हमारे साथ बात करने के लिए हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब। सैनी साहब जो इस समय दिल्ली की चुनावी दंगल में कूदे हुए हैं, सर क्या लग रहा है? देखिए, केजरीवाल के प्रति लोगों में बहुत रोष है। केजरीवाल ने झूठ बोल करके लोगों की भावनाओं को उठा करके उनको कुचलने का काम किया है। पिछले 10 वर्षों में जो भी वायदे केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से किए थे उसका उल्टा काम किया है। अपनी सुविधाएं बढ़ाई हैं, लोगों की सुविधाओं के साथ खिलवाड़ किया है। अपने आप तो शीश महल भी बना लिया, अपने आप तो उन्होंने 15 करोड़ रुपए का एसटीपी लगा करके स्वच्छ जल भी पी रहा है और दिल्ली के लोगों को गंदा पानी पीने के ऊपर मजबूर कर रहा है। लोग समझ रहे हैं, लोग देख रहे हैं। जो भी इसने बातें लोगों के साथ वायदे किए थे, एक भी वायदा पूरा नहीं किया और लोगों को सजा बाग दिखा करके वोट लेने का काम ये इसने किया है। परंतु लोग अब समझ चुके हैं। अब 5 तारीख का इंतजार दिल्ली के लोग कर रहे हैं। 5 तारीख को जो ही वोटिंग होगा, 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, ये केजरीवाल तिहाड़ जेल में चला जाएगा, यहाँ नहीं रहेगा। लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि आपके पास कोई मुद्दे नहीं है, भारतीय जनता पार्टी उनके ही योजनाओं को कॉपी कर रही है या उनकी योजनाओं को ही आगे बढ़ाने की बात कह रही है। नहीं, केजरीवाल के मुद्दों को करके हमने मरना थोड़ी है। केजरीवाल ने तो गली गली में ठेके खिलवा दिए, उसकी योजना को कैसे हम स्वीकार कर लेंगे? उसने तो ठेकों के अंदर कितना भ्रष्टाचार कमीशन लिया है, ये सबको जग जाहिर है। उसी के कारण से जेल में है। उसकी योजनाओं को हम कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे? उसकी योजनाओं को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। उसके पास कौन सी योजना है? उसके पास तो भ्रष्टाचार को लेकर के उसने कहा था कि यमुना को साफ करूंगा। आपके सामने शुरू में कहा था। 10 साल हो गया। 5 साल के लिए लोग मैंडेट देते हैं, 5 साल के लिए चुनते हैं, 5 साल में काम करना होता है, परंतु 5 साल के अंदर भी काम नहीं हुआ और फिर कहता है कि मुझे 5 साल और दो। 5 साल और दे दिए, अब फिर कहने लगा तीसरी बार अब इसको कोई समय नहीं देगा। अब तो इसकी हालत ख़राब होने वाली है। मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, दिल्ली की जनता में इतना बड़ा रोष है कि 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, इसकी जमानत जब्त होने वाली है। ये कहीं से भी एक भी सीट इसकी नहीं आएगी, इसकी हालत होने वाली है। ये झूठ का सहारा लेता है। लेकिन उनका कहना है कि जो योजनाएं हमने शुरू की, चाहे वो स्कूल की हो, चाहे वो फ्री बस की सेवा हो, चाहे वो पानी की हो, चाहे बिजली को, सारी बातें तो आप कह रहे हैं कि हम करेंगे। कि तो फिर आपके पास नई बातें का कब करेगा? 20 साल में करेगा? 30 साल में करेगा? कांग्रेस ने 55 साल किया। ये भाई बहन है कांग्रेस और केजरीवाल। कांग्रेस 55 साल बोलती रही, कुछ नहीं हुआ। अभी ये उसी के रास्ते पर चल रहा है। उससे भी बड़ा, कांग्रेस से भी बड़ा भ्रष्टाचारी है। यही व्यक्ति बोलता था कि मैं सत्ता में आऊंगा, शीला दीक्षित को कहा जेल में डालूंगा। कहा या नहीं कहा? मैंने तो नहीं कहा। और इसने ये भी कहा कि कांग्रेस इतनी भ्रष्टाचारी पार्टी है, मैं बच्चों की कसम खाता हूं, मैं कभी इससे समझौता नहीं करूंगा। और उसको जफ्फी पहली, जिसको गाली दे रहा है उसको जफ्फी पहली। अब क्या करें, उसको गले मिल रहा है। इसकी हालत ऐसी हो गई है कि भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए ये कहीं पर भी जा सकता है, परंतु अब ये कहीं नहीं जाएगा। अब 8 तारीख के बाद तिहाड़ जेल जाएगा। सैनी साहब, आपने भी एक वीडियो देखा होगा जिसमें अरविंद केजरीवाल रामायण की एक अध्याय का वर्णन कर रहे हैं और बता रहे हैं उसमें कि रामचंद्र जी भोजन लेने चले गए थे और तब हिरण के रूप में रावण वहां पहुंचे। तो उस प्रसंग के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, क्योंकि इसको अपनी संस्कृति के बारे में मालूम नहीं है, इन्होंने हर चीज का विरोध किया है। ये तो जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री बोलते थे कि इस देश के संसाधनों के ऊपर सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यक का है, इसने तो वही काम कराया। सबसे पहले ये उन लोगों के तनख्वाह लगाने में जुट गया जो लोग इस देश के अंदर अव्यवस्था खड़ी करते हैं। ऐसे लोगों को इस व्यक्ति ने आगे बढ़ाने का काम किया है। और ये व्यक्ति इस प्रकार का व्यक्ति है कि यहाँ देश के संसाधनों के ऊपर देश के 140 करोड़ लोगों का हक है। मोदी जी एक बात बोलते हैं कि इस देश के संसाधनों के ऊपर गरीब व्यक्ति का हक है, आपके सामने है। परंतु किस प्रकार से केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी गरीब व्यक्ति को दूर करके एक विशेष वर्ग को, एक विशेष व्यक्तियों को लाभ देने का बात करती है और इससे कहीं ना कहीं देश के अंदर द्वेष भावना खड़ी होती है और देश को कमजोर करने का, जहां पर भी कहीं भी कोई बात आती है ये उसके अंदर पीछे नहीं हटते। ये उसी कैटेगरी के अंदर है केजरीवाल भी। और केजरीवाल ने जो पोल के ऊपर चढ़ करके
शुरू शुरू में ये लोगों को दिखाया था कि ये तो बड़ा ईमानदार व्यक्ति है, ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी केजरीवाल है। लेकिन वो तो आप ही कह रहे हैं कि आप लोग चुनावी मुसलमान हैं, भाजपा को चुनावी मुसलमान बता रहे हैं आज केजरीवाल। आज ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। देखिए, उसने यहाँ पर जिस प्रकार से उनकी मौलवियों की तनख्वाह बढ़ाने का काम किया, इसने इसी ने किया, हमने तो नहीं किया, इसी ने ही किया है। और जो हमारे पंडित हैं, पंडितों को लाइन में खड़ा कर दिया साइड में, उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। दिल्ली के लोगों को तो बोला कि मैं शिक्षा दूंगा, स्कूल ठीक करूंगा, दूसरी तरफ ठेके खलवाए दिए। भाई दारू पियो भाई, और उस दारू से अलग कुछ नहीं है, आपके सामने है। और एक और बात है, आज सत्येंद्र जैन ने ये भी कहा कि भाजपा के लोग रावण के वंशज हैं। रावण का वंशज कौन है, ये सत्येंद्र जैन को पूछना। रावण का वंशज, मैं तो धन्यवाद करूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने भव्य और दिव्य श्री राम के मंदिर का निर्माण कराया, जो लंबे समय से लोग जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, जो सोच रहे थे कि भगवान श्री राम का मंदिर बनना चाहिए, उसकी प्रतीक्षा में थे, परंतु ये कुछ नहीं कर पाए और उन्होंने भव्य श्री राम का मंदिर का निर्माण किया है। तो हरियाणा में भी दिल्ली में भी हरियाणा जैसा रिजल्ट देखते हैं। देखिए, दिल्ली के अंदर यहाँ के लोगों ने मन बना लिया है। मैंने कहा है कि मैं ये देख रहा हूँ, मैं पिछले कई दिनों से दिल्ली में घूम रहा हूँ, लोगों का मन है कि अब की बार जमानत भी नहीं बचेगी केजरीवाल की, साफ होगा, यह बिल्कुल साफ होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, कोई दो राय नहीं है, और स्पष्ट बहुमत से बन रही है। क्योंकि हमारे हरियाणा के अंदर केजरीवाल और कांग्रेस ने आपस में पैचअप किया, समझौता किया, दोनों को मुंह की खानी पड़ी, केजरीवाल को भी खानी पड़ी और कांग्रेस को भी खानी पड़ी। तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, गरीब के अरमानों को दबाया है केजरीवाल ने। उनको क्लिनिक मोहल्ला के नाम के ऊपर, अरे 5 लाख रुपए का अधिकार दिया है, वो किसी अच्छे हॉस्पिटल में जा करके अपना इलाज करा सकता है, उस अधिकार से तू वंचित कर रहा है। क्लिनिक मोहल्ले के अंदर ना डॉक्टर है, ना दवाई है, कुछ भी नहीं है। लोगों को सजा बाग दिखा करके आप इस प्रकार का शोषण कर रहे हैं, परंतु आज लोग समझ चुके हैं नरेंद्र मोदी जी के साथ 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, बड़े मैंडेट के साथ सरकार यहाँ भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। सबसे बात करें, नायब सिंह सैनी साहब थे हरियाणा के मुख्यमंत्री, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि दिल्ली में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हम लोग नरेंद्र मोदी को वोट करेंगे। कैमरामैन निखिल रस्तोगी के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.